डियर स्टूडेंट्स, आज मैं इंटरमीडिएट के लिए पोएट्री शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि मर्चेंट ऑफ वेनिस 30% कोर्स के अंतर्गत ख़त्म कर दिया गया है, तो वो इस बार पेपर में नहीं आएगा। शॉर्ट स्टोरीज में 4 चैप्टर थे, 3 हो चुके हैं। एक चौथा चैप्टर जो समाप्त कर दिया गया है, तो इसलिए उसका कोर्स भी कंप्लीट है, केवल पढ़ाना मेरा रह रहा है। और प्रोज में हमारे 2 चैप्टर कम किए गए हैं, तो इसीलिए 7 चैप्टर हमारे कोर्स में हैं। और सीक्रेट, हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, आई एम जॉन्स हर्ट, 2 चैप्टर कम कर दिए गए हैं। ये 5 चैप्टर हमारे पास बचे हैं। 5 में 3 हमारे हो चुके हैं, केवल 2 चैप्टर हमारे प्रोज में बचे हैं। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ये पढ़ा देता हूँ पोएट्री, उसके बाद में फिर ग्रामर पोर्शन, जो ट्रांसलेशन पोर्शन है वो मेरा चल रहा है। इसके साथ में ग्रामर में इसके बाद शुरू करूँगा। पहले मैं टेंस क्लियर करूँगा, मॉडल्स वगैरह पढ़ाने उसके बाद ग्रामर का कार्य शुरू होगा। तो आज मैं पोएट्री ले रहा हूँ। पोएट्री में 3 चैप्टर कटे हुए हैं, उन्हें मैं छोड़ दूँगा। अब की बार पोएट्री में ये ध्यान रहे आपको कि जो एक्सप्लेनेशन थी वो बढ़ा कर 10 नंबरी कर दी गई है। सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन है, तो एक्सप्लेनेशन 10 मार्क्स की होगी। तो इसलिए आपको इस बार में ध्यान रखना है कि चैप्टर को आप अच्छी तरह समझ लें, ताकि आप उसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी प्रकार से लिख सकें। तो आज हमारा पहला चैप्टर कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, प्रसन्नचित जीवन की विशेषता। सर हेनरी वॉटन द्वारा रचित ये लेसन उस एक मोरलिटी पर निर्भर है जिस पर आमतौर से हम सब लोग अपने जीवन में चाहते हैं, और वो है एक निष्पक्ष जीवन। जिस व्यक्ति का जीवन निष्पक्ष हो, कोई न ऊपर उठने की इच्छा हो, न जा गिरने की चिंता हो, अर्थात जो ऐसा तटस्थ जीवन जीने वाला व्यक्ति हो, वो व्यक्ति जीवन में खुश रहता है। क्योंकि व्यक्ति थोड़ी सी आलोचना अगर हो जाए तो दुखी होने लगता है, प्रशंसा हो जाए तो खुश होने लगता है, अच्छे लोगों साथ मिल जाए तो उसका दिमाग सातवें आसमान हो जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति को इन चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो इस बात को बिल्कुल महसूस नहीं करता, जो समरस में रहता है, जिसको हम समत्व का भाव कहते हैं, वही व्यक्ति जीवन में खुश रहता है। तो यहाँ पर भी सन हेनरी वॉटन ने यही बात बताने का प्रयास किया है कि जीवन में समत्व होना चाहिए। और वो समत्व, जैसा कि आपने महाभारत में या गीता के उपदेश में भी सुना है, और वो है भागवत गीता का, कि भागवत गीता में ये बात कही गई है कि लाभ, हानि, सुख, दुख से दूर जो व्यक्ति समत्व अपनाता है वो ईश्वर का प्यारा भी है। इसी चीज़ को यहाँ पर ही बताया गया है कि क्या क्या जीवन में होना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए, किस तरह की बातें जीवन में अपनानी चाहिए। तो आप देखिए, हाउ हैप्पी इज ही born or taught that serveth not another's will, whose armor is his honest thought, and simple truth his almost skill. How happy, कितना खुश है वह, born जो जन्म से, और taught या शिक्षा प्राप्त करके, that serveth not another's will दूसरों की इच्छा के अनुसार सेवा कार्य नहीं करता। वह आदमी कितना खुश है जो जन्म से या शिक्षा प्राप्त करके दूसरों की इच्छा के अनुसार सेवा कार्य नहीं करता। हुज आर्मर इज हुज ऑनेस्ट थॉट, जिसका कवच है उसके ईमानदारी के विचार,
ईमानदारी का विचार ही जिसका कवच होते हैं, एंड सिंपल ट्रूथ और सीधा सादा सच ही हिज ऑटमोस्ट स्किल, उसके सबसे बड़ी बोलने की कला होती है। वह व्यक्ति कितना खुश है जो जन्म से या शिक्षा प्राप्त करके दूसरों की इच्छा के अनुसार सेवा कार्य नहीं करता। ईमानदारी के विचार ही जिसका कवच होते हैं और सीधा सादा सच ही जिसके बोलने की कला होती है। कह तात्पर्य है कि वो व्यक्ति जो दूसरों की सेवा नहीं करता, क्योंकि दूसरों के अधीन रहना ही सबसे बड़ा दुख है। क्योंकि तुलसीदास ने भी कहा था कि प्राधेनु सपने हु सुख नाही, दूसरों के अधीन रहने वाला व्यक्ति सपने में भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हेनरी वॉटन ने भी कहा है कि जो व्यक्ति जन्म से या शिक्षा प्राप्त करके दूसरों की इच्छा के अनुसार सेवा कार्य नहीं करता, ईमानदारी का विचार ही जिसका कवच होते हैं, अर्थात जिसे किसी प्रकार की प्रोटेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसके जीवन का सीधा सादा सच और ईमानदारी की सोच ही जिसका जीवन का लक्ष्य होता है, और सीधा सादा सच ही जिसके पास बोलने की कला होती है। कह तात्पर्य है कि शब्दों को घुमा फिरा कर कहना, दूसरों का मूर्ख बनाना जिस व्यक्ति को नहीं आता, सीधा सादा सत्य जिसको बोलना आता है, ईमानदारी का जीवन जीता है, तो वही व्यक्ति सबसे बड़ा सुख उसको प्राप्त होता है। Whose patience not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of a princely love or a well-judged breath. Whose, जो पैशंस आवेशों को नॉट हिज मास्टर्स आर, अपना स्वामी नहीं बनने देता, जो आवेशों को अपना स्वामी नहीं बनने देता, अर्थात आवेश का मतलब यह है कि भावनाओं को, जो भावनाओं पर नियंत्रित रखता है। ऐसा नहीं कि गुस्सा आया सब तोड़ फोड़ मचा दी, कि मुझे गुस्सा आ रहा है, दुख हुआ तो रोए जा रहा है। अर्थात जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखता है, भावनाओं में इतना नहीं बहता कि वो सब कुछ भूल जाए, तो इसीलिए कहा है कि जो अपनी भावनाओं को अपना स्वामी नहीं बनने देता, हु इज सोल स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा हर समय मृत्यु के लिए तैयार रहती है, अर्थात जिसको कभी मौत का भय नहीं होता। ये बात सच है कि यदि किसी व्यक्ति को ये पता रहे कि न जाने मृत्यु कब हो जाए, तो व्यक्ति निश्चित तौर से कभी गलत काम नहीं करता, क्योंकि वो सोचता रहता है, अरे आज किसके लिए कर रहा हूँ, आज मैं कर रहा हूँ, कल मैं रहूँगा नहीं, तो किसके लिए किया मैंने, अर्थात मैं तो रहूँगा नहीं। तो जो आदमी इस बात को सोचता है, वो व्यक्ति कभी भी ऐसा अनैतिक कार्य करते हुए 1000 बार सोचता है। इसलिए कहा है कि जो आदमी या जो जिसकी आत्मा हर समय मृत्यु के लिए तैयार रहती है, अनटायर्ड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, जिसे संसार की परवाह के बंधन से मुक्त होता है। जिस व्यक्ति को इस बात की परवाह नहीं होती कि दुनिया क्या कहेगी, जो व्यक्ति इस प्रकार के बंधन से मुक्त होता है, क्योंकि वह तो अपना जीवन अपने तरीके से जीता है, उसे दूसरों को खुश करने के लिए फ्लैटरी की आवश्यकता नहीं होती, चापलूसी की ज़रूरत नहीं होती। वो दूसरों को खुश करने के लिए ऐसे काम नहीं करता कि जो उसकी अनैतिकता के विरुद्ध हों या उसकी नैतिकता उसको करने के लिए रोके। इसीलिए ऑफ ए प्रिंसली लव ऑफ ए वेल जज्ड ब्रीथ, उसे किसी राजाओं का, राजकुमारों का या किसी बड़े लोगों का प्रेम प्राप्त हो, उनका संसर्ग प्राप्त हो, सहयोग प्राप्त हो, या दूसरे अभद्र लोग उसके ऊपर टिप्पणी करें, उसको बुरा भला कहें, उसे इस बात की भी परवाह नहीं होती। जो इस प्रकार के बंधनों से मुक्त होता है, वह व्यक्ति जीवन में कितना खुश होता है। जो व्यक्ति अपने आवेशों को, अपनी भावनाओं को अपना स्वामी नहीं बनने देता, जिसकी आत्मा हर समय मृत्यु के लिए तैयार रहती है,
जो संसार के बंधनों से मुक्त होता है, जिसे न तो किसी राजा के प्रति प्रेम की और या साधारण लोगों की आलोचना की परवाह नहीं होती, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा खुश होता है। Who hath his life from remote freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatters field nor ruin make oppressors great. Who hath his life, जो अपने जीवन को रखता है फ्रॉम रिमोट फील्ड, अफवाहों से मुक्त, जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है। अफवाहों का मतलब है किसी आदमी ने कोई बात कही, उसके बारे में 4 बात बना दी कि वो ऐसा कह रहा है, वैसा कह रहा है। तो जिसके कोई सी बात कहता नहीं है कि जिसको चापलूस लोग अपना या जिसके जीवन के बारे में अफवाहें उड़ सकें, अर्थात जिसका चरित्र इतना अच्छा हो कि कोई दूसरा कह न सके। हुज कॉन्साइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, और जो अपनी अंतर आत्मा को ही अपनी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शरणस्थली समझता है, अर्थात जिसके शरण स्थली के लिए उसकी अंतरात्मा होती है। कहने तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक प्रकार की शक्ति होती है जो उसको कोई भी अनैतिक कार्य करने से रोकती है, और वह शक्ति ही व्यक्ति के ऊपर नैतिक बंधन बन करके रहती है। जिन व्यक्तियों की वो शक्ति मजबूत होती है, वो व्यक्ति अनैतिकता का कैसा भी वातावरण क्यों न हो, लेकिन उस रास्ते नहीं चल सकता। इसलिए कहा है कि जो अपनी अंतर आत्मा को अपनी शरण स्थली समझता है, तो हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लेटर्स फील्ड, जिसको किसी कथन को चापलूस लोग अपना मुद्दा नहीं बना सकते, क्योंकि दुनिया में चापलूस व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि जो व्यक्ति स्पष्ट कहने वाला होता है, वो व्यक्ति हमेशा ही भले ही देखने में कड़वा लगे, व्यवहार में सख्त हो, लेकिन वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी दूसरे के लिए बुरा नहीं सोच सकता। लेकिन जो चापलूस होता है, वो अपनी चापलूसी से जिस व्यक्ति में गुण नहीं होते, थोड़ी सी उसकी प्रशंसा यदि कर दी जाती है, तो वह व्यक्ति इतना खुश हो जाता है कि उस व्यक्ति के किसी भी हद तक गिराने में या किसी को भी प्रशंसा करके अपना काम निकालने में सफल हो जाता है। तो इसलिए कहा है कि जिसके किसी बात को चापलूस लोग अपना मुद्दा नहीं बना सकते, जिस पर टिप्पणी नहीं कर सकते, तो नो रुइन मेक ऑपरेशंस ग्रेट, ऐसे व्यक्ति को बड़े से बड़ा दुष्ट, जिसको आतताई कहते हैं, जो दूसरों नष्ट करना जानता है, बर्बाद कर देता है, ऐसे व्यक्ति को ऐसे लोग भी बर्बाद नहीं कर सकते। जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है, जिसकी अंतरात्मा उसके लिए सबसे बड़ी शरणस्थली होती है, जिसके किसी कथन को चापलूस लोग मुद्दा नहीं बना सकते, ऐसे व्यक्ति को बड़े से बड़े दुष्ट लोग या आतताई लोग भी कभी नष्ट नहीं कर सकते। Who unwise none, whom chance doth rise, nor wise, who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state, but rules of God. Who, जो अनवाइस नन, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, होम चांस डोथ राइज, जो भाग्य से ऊपर उठ गए हैं, नॉर वाइस, या बुराई करके ऊपर उठ गए हैं। जो व्यक्ति भाग्य से या दूसरों का बुरा करके ऊपर उठ गए हैं, तो जो व्यक्ति ऐसे लोगों की भी आलोचना नहीं करता या उनसे ईर्ष्या नहीं करता। कहने तात्पर्य है कि आमतौर से लोग ईर्ष्या के वश दूसरे भाग्य से मिल गया, हम कुड़ते रहते हैं कि देखो कल क्या था इसके पास, आज कितना हो गया है, क्या किया इसने, तो लोग इसके ऊपर उंगली उठाते हैं। कुछ लोग कहते हैं इसने उसका बुरा किया है, इसलिए आज इसके पास सब कुछ हो गया है। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि जो व्यक्ति न तो ऐसे व्यक्तियों को जो भाग्य से ऊपर उठ गए हैं या जो दूसरों का बुरा करके ऊपर उठ गए हैं,
जो व्यक्ति दोनों प्रकार के व्यक्तियों से ईर्ष्या नहीं करता। हु नेवर अंडरस्टूड, जो बिल्कुल भी नहीं समझ पाता कि हाउ डीपेस्ट वॉन्ट्स आर गिवन विद प्रेज, कि दूसरों की प्रशंसा करके उन्हें कितने गहरे घाव दिए जा सकते हैं। देखिए, ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी बात है कि कितने गहरे घाव दिए जा सकते हैं प्रशंसा करके। हमेशा ही दूसरे प्रशंसा करके दूसरे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इस संसार में यदि कोई सीधी सीधी बात किसी को कहे तो वह दूसरे को हजम नहीं होती, उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। लेकिन यदि चापलूस लोग थोड़े समय के लिए भी चापलूसी से ऊपर उठने के लिए दूसरे की छोटी छोटी बातों की प्रशंसा कर दी जाए, प्रशंसा करके वो अपना मतलब निकालने में माहिर होते हैं, दूसरों को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये तो चापलूस के बाद में पता चलता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में ये नहीं जानता कि किस प्रकार से चापलूसी से या दूसरे प्रशंसा करके गहरे घाव दिए जा सकते हैं, उसके लिए राज्य का कोई कानून नहीं होता। नो रूल्स ऑफ स्टेट, राज्य के कानून उसके लिए नहीं होते, बट रूल्स ऑफ गुड, बल्कि जीवन में अच्छाई ही उसके लिए सबसे बड़ा कानून होते हैं। कहने तात्पर्य है कि केवल कानून किन लोगों के लिए होते हैं? कानून सिर्फ उन लोगों के लिए होते हैं जो नियमों का उल्लंघन करते हैं। इस समाज में जो कानून बनाए जाते हैं, कानून लोगों के लिए नहीं होते कि जो लोग सीधे साधे होते हैं, जिन्हें अपने काम से मतलब होता है, जो अपने जीवन को साधारणपन से जीते हैं, उनको न तो कानून की ज़रूरत होती है, न उन्हें संविधान पढ़ने की ज़रूरत होती है, न वकील के पास जाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो तो अपने जीवन में सीधा साधा सच बोलना, सीधा साधा जीवन व्यतीत करना उन लोगों का जीवन का लक्ष्य होता है। न वे दो इधर की कहते हैं और न दो उधर की जानते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए स्टेट के भले कुछ भी कानून क्यों ना हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए कानून की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वो एक ही बात जानता है कि जीवन में अच्छा करना ही सबसे बड़ा कानून है और सबसे बड़ी शक्ति वही है, मैं किसी का बुरा ना करूं, यही उसके मन में रहती है। इसीलिए वो कभी उसे कानून की या रूल्स की या राज्य के बने हुए किसी और चीज़ की आवश्यकता ही नहीं होती। Who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend, who entertains the harmless day with a well chosen book or friend। बहुत अच्छी बात इसमें कही गई है, जिसमें हेनरी वोल्टन ने बताने का प्रयास किया है कि जो लेट एंड अर्ली अर्थात हर समय, जो हर समय भगवान की प्रार्थना करता रहता है, जो भगवान से प्रार्थना करता रहता है कि हे प्रभु मुझसे किसी का बुरा ना हो, मैं किसी का बुरा न करूं, जिसके मन में भावना रहती है, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिव टू लैंड, भगवान से कुछ चीज़ मांगने की अपेक्षा जो हमेशा उसकी दया चाहता है। देखिए, हम जब भी भगवान के सामने बैठते हैं, अपनी प्रार्थना के तौर पर बस मांगों का पिटारा खोल देते हैं। हमें सोचते हैं कि ये भगवान हमें ये चीज़ दे दे, हमें ये चीज़ दे दो, हमें ये दे दो, मिल तो गई तो हमारा विश्वास पक्का हो जाता है। अगर वो चीज़ हमें नहीं मिली तो हमारा विश्वास टूट जाता है। लेकिन जो भगवान पर विश्वास करता है, हर समय उसकी प्रार्थना करता है, वह उससे देन गिव टू लैंड, कुछ चीज़ या वस्तु मांगने की अपेक्षा मोर ऑफ हिज ग्रेस, वह केवल चाहता है कि हे प्रभु मुझे आपकी दया प्राप्त हो। किसी उपहार की अपेक्षा जो केवल उससे दया चाहता है। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, जो किसी को नुकसान पहुंचाए बिना मनोरंजन करता है। विद ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड, या तो किसी अच्छी पुस्तक के सहारे या किसी मित्र के सहारे किसी को नुकसान पहुंचाए बिना जो मनोरंजन करता है, वह व्यक्ति जीवन में कितना खुश है। जो व्यक्ति भगवान से हर समय प्रार्थना करता है, वह कुछ मांगने की बजाय उससे केवल उसकी दया चाहता है। जो किसी पुस्तक या किसी अच्छी चुनी हुई पुस्तक या मित्र के साथ अपना निर्दोष तरीके से जीवन व्यतीत करता है, वह व्यक्ति कितना खुश है,
क्योंकि कभी कभी व्यक्ति अपने मनोरंजन के लिए कि चलो हम ये काम कर रहे हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो कवि का मानना यह है कि जो दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, यानी खेलने के लिए चले, या हम कहते हैं आज तो दावत का समय है, आज छुट्टी है, आज दावत खाई जाएगी क्योंकि आज हम अब बड़ा मनोरंजन करेंगे, आज मज़े का दिन है और हम किसी की जान ले रहे हैं। तो कवि ने कहा है कि हम या तो मित्र के सहारे या पुस्तक के सहारे जो अपने जीवन को बिताता है वह व्यक्ति जीवन में कितना खुश है। दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप्स टू राइज और फेस टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। कवि ने इस लास्ट के पैराग्राफ में बात बताने का प्रयास किया है कि दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, जो व्यक्ति हर प्रकार के बंधनों से मुक्त होता है। दैट मैन इज फ्री, जो आदमी मुक्त है फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, हर प्रकार के बंधन से। कौन से? ऑफ होप टू राइज, जिसे ऊपर उठने की चिंता नहीं, आशा नहीं है, जिसे ऊपर उठने की आशा नहीं है, और फेयर टू फॉल, और नीचे गिरने का भय नहीं है। जो व्यक्ति ऊपर उठने की आशा से और नीचे गिरने के भय से के बंधन से मुक्त होता है, अर्थात जो व्यक्ति चाहता है कि भाई आज मेरे पास कोई चीज़ है या कल नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अरे है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। जिसे अपनी ये नहीं कि आज मैं कहाँ खड़ा हूँ, कल कहाँ खड़ा हूँगा, कल मैं गिर गया तो लोग क्या कहेंगे, जिस बात की परवाह नहीं करता। जिसे ऊपर उठने की आशा से और नीचे गिरने के भय से जो आदमी मुक्त होता है, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, जो स्वयं का एक स्वामी होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, भले उसके पास में राज्य या भूमि या कुछ सांसारिक संपत्ति उसके पास में न हो, उसके पास में भले सांसारिक संपत्ति न हो, लेकिन वह स्वयं का स्वामी होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, कुछ भी न होते हुए उसके पास में सब कुछ होता है। भले उसके पास में सांसारिक चीज़ें नहीं हैं, सांसारिक प्रोसेसेस नहीं है, संपत्ति नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है सेटिस्फैक्शन, वो सबसे ज़रूरी है। इसीलिए जिसके पास में संतोष है तो वही व्यक्ति जीवन में सबसे ज़्यादा सफल है। शायद कबीर ने भी यही बात कही थी कि गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। तो कितना भी बड़ी धन संपत्ति क्यों न हो, लेकिन यदि हमारे पास में संतोष नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तो हमारे जीवन में हर समय केवल लालसाएँ हैं कि हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए। उसे प्राप्त करने के लिए हम कितनी अनैतिकता तक गिर जाते हैं। यही व्यक्ति की उस समस्या का, दुख का कारण होता है। इसलिए कवि ने कहा है कि जो व्यक्ति इनसे मुक्त होता है वह व्यक्ति जीवन में सबसे ज़्यादा सुखी होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सबसे लास्ट का पैराग्राफ है दिस मैन इज़ फ्री। एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है एक्सप्लेनेशन के लिए, और पहले वाला पैराग्राफ भी हाउ हैप्पी इज ही बोर्न, ये वाला पैराग्राफ भी एक्सप्लेनेशन की दृष्टि इम्पोर्टेंट है। और एक इसका तीसरा पैराग्राफ है हु हैथ ही लाइफ फ्रॉम रिमोट फ्रीड, ये भी पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन की दृष्टि से अच्छा है। तो आप इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका लास्ट का पैराग्राफ है, तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन अपनी लैंग्वेज में ही करने का प्रयास करें, जिससे आप अच्छी तरह समझ लें, और जो आप समझें उसको अच्छी तरह लिखने का प्रयास करें। इसका जल्दी कैसे लिखा जाता है पोएम का भी मैं एक्सप्लेनेशन आपके पास ज़रूर भेज दूंगा, 1 या 2 लिख करके, जैसे ही मैंने प्रोज में आपको भेजी है और बताया है कि कैसे एक्सप्लेनेशन लिखी जाती है। तो इसमें भी आपको एक्सप्लेनेशन देखनी है जो आपके 10 मार्क्स की होगी। तो आज की इस वीडियो में आपके पास में इतना ही बस। बाकी इसमें कोई समस्या किसी को होगी तो आप मुझसे संपर्क जो है वो कर सकते हैं, और वो आप जानते हैं मेरा फ़ोन नंबर भी